आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से कुछ एक बातों को सीख सके। और आज जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार की गलत शिक्षा में रहे, किसी प्रकार की गलत या झूठी शिक्षा का प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़े। और आप जो मसीह में बढ़ रहे हैं, आप जो मसीह में नए हैं, आप लोगों को परमेश्वर क्या है और बाइबल क्या कहती है उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस समय में देखते हैं कि बहुत से झूठे प्रचारक हैं, बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं जो आजकल मसीह समाज में फैली हुई है। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों के ऊपर धर्मांतरण का केस लगाया गया, जिन लोगों को झूठे आरोप लगाकर जेल खाने तक पहुंचाया गया। कई ऐसे लोग हैं जिनके चर्चेस में तोड़फोड़ की गई। कई ऐसे पास्टर भी हैं जिनके ऊपर धर्मांतरण का केस लगाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और वो अभी भी जेल में है ना। तो ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हम लोग देखते हैं वर्तमान समय में कि हो रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे भारत में ये कोई नई बात नहीं है। ये सारी चीजें होना, वचन के अनुसार ये सारी चीजें होना ही था, जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही से कह दिया था कि लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और हो सके तो तुम्हें जेल खाने में भी डालेंगे। और इससे भी भयावह यह है कि प्रभु ने यह भी पहले कह दिया है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मरवा भी डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में पहले से ही बता दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण लोगों को किस प्रकार की यातनाओं का और सताओं का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे समय में मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर सुसमाचार का विरोध हुआ और जो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उन लोगों को एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर धर्मांतरण का झूठा केस लगाकर उनको जेल तक पहुंचाया गया। अब इसके विरोध में मैंने देखा है कि कई मसीही लोग भी खड़े हुए। ठीक है, और वो मसीही लोग इन सारी बातों का विरोध कर रहे हैं कि हम मसीही लोगों को किसी प्रकार से सताया ना जाए। जो भी दल है और ये जो दल है वो मसीह लोगों को सता रहे हैं, तो उनके विरोध में मसीह लोग खड़े होकर आए हैं और कहने लगे हैं। इवन मैंने एक लेडी को भी देखा है जो जंतर मंतर पर धरना करने के लिए गई है कि मसीह लोगों को सताया ना जाए। ठीक है, अब मैं यहां पर किसी को जज नहीं कर रहा हूं भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर के वचन की वास्तविकता आपको बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जानो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इन सारी बातों के विषय में। बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हमें जब सुसमाचार का विरोध हो या जब भी सुसमाचार के कारण हम पर सताव आए तो हमें विरोध करना चाहिए। बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। आप लोग कलीसिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी सुसमाचार के सेवक हुए हैं, जितने भी शिष्य हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के, और जिन्होंने भी सुसमाचार को सुनाया है विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ, उन तमाम लोगों ने सताव का सामना किया ही है अपने जीवन में। उन्होंने कभी किसी भी संप्रदाय का, किसी धर्म का, किसी संगठन का विरोध नहीं किया कि हमें सुसमाचार सुनाने से क्यों रोका जा रहा है। हमें जितनी स्वतंत्रता भारत में मिली है मेरे भाइयों बहनों, उतनी स्वतंत्रता कई ऐसे देश है जहां पर नहीं मिलती है सुसमाचार सुनाने के लिए। इवन कई ऐसे देश है जहां पर बाइबल तक रखना वर्जित है, वहां पर आप बाइबल तक नहीं रख सकते हो उनके देश में। और हमारे देश में तो इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। ये स्वतंत्रता हमारे भारत में है और हमारा संविधान हमें यह भी हक देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमारे भारत में है, संविधान में ऐसे नियम हैं जो हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन क्या मसीही या प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें किसी प्रकार के विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करता है? क्या परमेश्वर का वचन में प्रोत्साहित करता है कि हम किसी संगठन के विरुद्ध आकर रोड पर प्रदर्शन करें, हम उनके खिलाफ जाकर कचहरी में जाएं, उनके खिलाफ जाकर पुलिस थाने में जाएं? अरे परमेश्वर के वचन के कारण लोगों ने मृत्यु तक सहा है, उनके सुसमाचार के कारण उनके प्राण तक गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी विरोध नहीं किया किसी बात का। यहां तक कि पौलुस का भी विरोध हुआ सुसमाचार के समय में। कितने लोगों ने, कितने उसके ऊपर आरोप लगाकर उसको जेल खाने में बंद कर दिया, लेकिन कभी भी किसी कलीसिया के बारे में आप लोग ये नहीं पढ़ोगे कि फलाने स्थान की कलीसिया उठकर पौलुस के समर्थन में खड़ी हुई और उन्होंने रोम के साम्राज्य का विरोध किया या उस समय के शासन का विरोध किया कि क्यों उन्होंने पौलुस को बंदीगृह में डाला। ऐसी बातें कभी भी हमको परमेश्वर के वचन में देखने को नहीं मिलती और ना ही कलीसिया के इतिहास में देखने को मिलती है। तो फिर क्यों हम मसीही लोग विरोध करते हैं? हम क्यों सताव को सह नहीं पाते?
मैं आपको सच बताता हूं भाइयों बहनों, शैतान ने क्या करा है, जो धैर्य होना चाहिए मसीह लोगों का और जो संयम होना चाहिए मसीह लोगों का, उस सारी चीजों को शैतान ने छीन लिया है। आज मसीह लोगों के पास संयम नहीं है, आज मसीह लोगों के पास धैर्य नहीं है। पौलुस साफ साफ कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि तुम सताव क्यों नहीं सहते। सताव सहने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर कम क्यों है। वचन में लिखा हुआ है कि जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय शांत रहती है, प्रभु यीशु मसीह भी उस समय शांत रहा जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया जा रहा था। वो चाहता तो एक झटके में जितने सैनिक वहां पर उसको सता रहे थे उनको नाश कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यहां तक आप लोग देखते हैं कि जब जो सैनिक है जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए और जब पतरस ने तलवार निकालकर एक सैनिक का कान काट दिया, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया कि जो लोग तलवार चलाते हैं वो तलवार से नाश होंगे, वैसे ही जो विरोध करते हैं उनका नाश भी विरोध से ही होगा। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने पक्ष में किसी प्रकार का विरोध करो। जितनी स्वतंत्रता हमें मिली है उतनी काफी है, जितना हम प्रचार कर पा रहे हैं उतना काफी है। हमें बस लोगों को सुसमाचार सुनाना है, और उस सुसमाचार के कारण अगर हमको मार भी खानी पड़े, उस सुसमाचार के कारण हमको अगर सालों जेल में भी रहना पड़े, तो इससे धन्य आशीष हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और अगर आप उस सताव से बचना चाहते हो, उस क्लेश से बचना चाहते हो, तो आप परमेश्वर के उस मुकुट को खोदोगे जो परमेश्वर आने वाले समय में अपने उन लोगों को देना चाहता है जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। आपको पता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना ने एक ऐसी भीड़ देखी जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से पवित्र किए हैं। ये वो भीड़। और आज शैतान लोगों के जीवन में इस तरह से काम कर रहा है, लोगों के मन को इस तरह से उभार रहा है कि लोग सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन करे कि क्यों मसीह लोगों को सताया जा रहा है। मसीह लोगों को सताया ही जाएगा, उनको विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, उनको जेल खाने में जाना ही पड़ेगा सुसमाचार के कारण, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है और ये बातें सत्य है। और अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हो तो मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में खोदोगे, उस मुकुट को खोदोगे जो क्लेश सहने वालों को, सताव सहने वालों को परमेश्वर देना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रहा भाइयों बहनों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर कभी नहीं सिखाता कि हम कभी किसी संगठन, किसी धर्म का विरोध करें। प्रभु कभी नहीं सिखाता हमको कि हम सड़कों पर आकर अपने पक्ष में ये कहे कि हमको धर्मांतरण के केस क्यों लगाए जाए। हमारे ऊपर झूठे केस लगाए जाएंगे, ये लिखा हुआ है वचन में। हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, वचन में लिखा हुआ है। सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर आज हो रही है, उन सारी बातों के विषय में प्रभु ने पहले ही अपने वचनों में कहा है। तो इससे हमें डरना और भयभीत नहीं होना है, बल्कि दृढ़ता से हमें खड़े रहना है, उस पर विश्वास रखकर कि चाहे क्लेश आए, चाहे सताव आए, चाहे मैं बंदीगृह में डाला जाऊं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकाल लिए जाए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों में दृढ़ और मजबूत रहूंगा। आपका यही विश्वास आपको उस अनंत राज्य के समय या उस न्याय के समय आपकी महिमा का कारण बनेगा, यही आपका विश्वास। लेकिन अगर आप ये चीज करेंगे कि हम विरोध करते हैं, हम रोड पर आते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, प्रभु ने कभी अपने हक के लिए लड़ना नहीं सिखाया। ये संसार, ये दुनिया हमारी नहीं है भाइयों बहनों जिसके लिए हम इतना लड़ झगड़ रहे हैं। ये संसार हमारा थोड़े समय का है। पौलुस कहता है कि हमारा डेरा सरी का एक घर गिराया जाएगा। हम पृथ्वी पर थोड़े समय के निवासी है, हमें ज्यादा लंबे समय नहीं रहना है। तो थोड़े समय हमको रहना है तो हम शांति के साथ रहें। अगर कोई हमको सता भी रहा है तो सताव को सह लो। अगर हमको कोई जेल खाने में डाल रहा है तो चले जाओ। कितने समय तक वो जेल खाने में डालेंगे? वचन में साफ साफ लिखा है कि सताने वाले लोग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो हम उन लोगों से क्यों डरे जो हमारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? हमें उससे डरना है जो हमारी देह और हमारी आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, और उसके भय में रहकर हमको चलना है। तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करूंगा कि अगर आप सताव का सामना कर रहे हैं तो आप जरूर करें, लेकिन विरोध ना करें। विरोध की जगह सिर्फ प्रार्थना करें कि प्रभु उस सताव के समय आपको सामर्थ्य दे, ताकि आप और हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को सुना सके,
सुसमाचार और हियाव के साथ आप फैला सके, ये सामर्थ्य परमेश्वर आपको दे। बल्कि ये नहीं कि उस सताव का विरोध करने की शक्ति आपको मिले, ये प्रार्थना नहीं करना। प्रभु से ये प्रार्थना करें कि जब विरोध होता है, सताव आता है, क्लेश आता है, तो प्रभु आपको शक्ति दे कि आप और हियाव के साथ और मजबूती के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके और आत्माओं को जीत सके और लोगों को बता सके कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। जैसा प्रभु यीशु मसीह था वैसा आपका भी स्वभाव होना चाहिए हर बातों को लेकर। परमेश्वर आपकी सहायता करे।